कक्षा 11वीं वाले छात्र, यह आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है चंपा। दूसरा आपका दिया, मियां नसीरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है मियां कल्लन। तीसरा आपका दिया, करुण रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है शोक। चौथा आपका दिया, तुर्की शब्द का संबंध किससे है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है रोटी से है। पांचवा आपका दिया, तातुस क्या थे। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लगाना है शिक्षक। छठा आपका दिया, भारत में पहला छपने वाला अखबार था। तो छठे में आपको सही उत्तर लगाना है बंगाल गजट। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, मीराबाई की भाषा कौन सी है। तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है राजस्थानी। दूसरा आपका दिया, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है यति कहते हैं। तीसरा आपका दिया, जिंदगी नामा प्रसिद्ध है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है उपन्यास है। चौथा आपका दिया, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है राजभाषा कहते हैं। पांचवा आपका दिया, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लगाना है पालर पानी है। छठा आपका दिया, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में की गई थी। तो छठे में आपको सही उत्तर लगाना है 1936 में की गई थी। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, पास पंजाबी साहित्य के कवि है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया, विदाई संभाषण लॉर्ड कर्जन की प्रशंसा में लिखी गई रचना है। तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया, सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल किया है। छठा आपका दिया, डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है।
तो छेटा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल है। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। परिताप, तो इसका मिलान आपको करना है अत्यधिक दुख से। आओ मिलकर बचाए, तो दूसरे का मिलान आपको करना है च से। रजनी, तो तीसरे का मिलान आपको करना है पट कथा से। चौथे का मिलान आपको करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पांचवी का मिलान आपको करना है अनुपम मिश्र जी से। छठे का मिलान आपको करना है सितार वादक से। सातवीं का मिलान आपको करना है 6 प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पांचवी क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है द्वारिका। द्वारिका आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना है 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपका दिया जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लिखना है माली ने। चौथा आपका दिया भारत मित्र के संपादक का नाम आपको बताना है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है पंडित हरमुकुंद शास्त्री। यह आपको लिखना है चौथी का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है लुमियर ब्रदर्स। लुमियर ब्रदर्स आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया बीट क्या है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है संवाद दाता के कार्यक्षेत्र को बीट कहा जाता है। यह आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया निपात किसे कहते हैं। तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहलाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन पेपर का आपका छठा क्वेश्चन दिया, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात
क्यों की गई है, इसके बारे में भी आपको परीक्षा में लिखना है। 7वें क्वेश्चन में आपको भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में रीति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 8वें क्वेश्चन में आपको शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आपको रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में विशेष सोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य 2.5 साल तक क्यों चला, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आपको नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर बताकर लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में कहानी तथा उपन्यास में 2 अंतर बताकर लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपको मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर बताकर लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। अगले क्वेश्चन में आपको प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको भाव विस्तार करके लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में 2 मित्रों में बढ़ती महंगाई के विषय में बातचीत संवाद लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखी प्रश्नों के उत्तर आपको बताकर लिखना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में इस अपठित
पद्यांश अथवा गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश पद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले आपको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। उसके बाद प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन में आपको छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है तो किस शब्द का अर्थ हो सकता है यह आपको बताकर लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको पद्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ परीक्षा में लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित वाक्य करके परीक्षा में लिखना है। ओके। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में इस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और वाक्य करके आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद आप सभी को छठे क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 7वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 8वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 8वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 9वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 9वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 10वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 10वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। और इसके अतवी का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा जिसमें कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 12वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 12वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 13वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 13वें क्वेश्चन का अतवी का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा।
14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 14वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 15वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा, जिसमें डायरी लेखन की 2 विशेषताएं आपको परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 16वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 16वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके, 17वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को इसकी 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 18वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 18वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ओके, 19वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको परीक्षा में लिखना है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 21वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा, जिसमें आपको परीक्षा में एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र लिखना है। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।